तो क्या हाल चाल। सब ठीक है। तो आज अपन वही फंक्शंस कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अपन फंक्शंस का बेसिक जो भी है वो देख लिया था। इस वीडियो में अपन इनवर्स फंक्शन क्या होता है ये देखेंगे, पीरियडिक फंक्शन क्या होता है और फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है ये सब देखेंगे, प्लस कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। ठीक है, एज यूजल। तो स्टार्ट करते हैं इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन जानने से पहले कुछ आइडिया आपको पहले से होना चाहिए किसके बारे में, वन वन और ऑन टू फंक्शंस के बारे में। ये वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, पहले देखते हैं वन वन फंक्शंस का डेफिनेशन, मतलब किसको अपन फंक्शन बोलेंगे किसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, है ना, और क्या क्या होता है ये सब अपन ने डिस्कस कर लिया था लास्ट वीडियो में। जाके उसको देख लेना इसके बाद। ठीक है, ओके। वन वन, मान लो ये डोमेन है, ये कोडोमेन है ना। इसमें मान लो ए बी सी दे रखा है, इसमें वन टू थ्री दे रखा है, कोई एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं ए से बी। अब ए से बी अगर एक प्री इमेज का एक ही इमेज है, वैसे ही बी एक प्री इमेज है तो उसका भी एक ही इमेज होगा, सी का एक ही इमेज होगा। अगर ऐसा कोई सीन है तो अपन इसको वन वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक, तो आइडिया क्या हुआ कि फॉर, नाम से भी समझ में आना चाहिए, फॉर वन प्री इमेज देयर मस्ट बी ओनली वन इमेज। ठीक है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि प्री इमेज का तो एक से ज्यादा इमेज आएगा भी नहीं, पर एक इमेज का दो प्री इमेज नहीं होना चाहिए। आइडिया ये है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे ऑन टू। अब मान लो कोई चीज ऐसा है, मतलब कोई फंक्शन दे रखा है ए, उसका ए बी सी हो गया डोमेन, और वो डोमेन हो गया मान लो पी क्यू आर। इसी को रेप्लिकेट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। ठीक है, अब एक सिनेरियो ऐसा है कि एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ ए से बी, मतलब ए डोमेन है बी को डोमेन है ना। और और मान लो कुछ ऐसा दे रखा है। दूसरे केस में कुछ ऐसा दे रखा है। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, सारा ए का एलिमेंट्स यूज हो रखा है, वो तो फंक्शन का डेफिनेशन ही है कि डोमेन का सारा एलिमेंट्स यूज होना चाहिए। पर डिफरेंस जो है वो मेन डिफरेंस ये है कि कोड डोमेन में ये वाला अनयूज्ड है और इसमें तीनों यूज्ड है। ठीक, तो अगर ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है जहां पे कि रेंज और कोड डोमेन दोनों ही सेम आ रहा है, इस केस में क्या है, रेंज मतलब पी क्यू आर और वही कोड डोमेन वाला सेट है, रेंज और सबसेट नहीं है, इक्वल सेट ही हो गया कोड डोमेन। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है वो ऑन टू है। मान लो इसको मैं डिफाइन किया था एफ, इसको मान लो जी, तो जी ऑफ एक्स जो है वो ऑन टू है। समझ में आया, इजी है। ओके, तो अभी इनवर्स फंक्शन के लिए इतना तामझाम क्यों, क्योंकि अपन इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन कैन ओनली बी डिफाइंड इफ द गिवन फंक्शन इज बोथ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, और इसको कलेक्टिवली अपन बोल सकते हैं बाइजेक्टिव। क्लियर है इतना। अगर कोई फंक्शन वन वन है और ऑन टू है तभी जाके उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, या फिर मैं अगर किसी फंक्शन को वन वन और ऑन टू दोनों बोल रहा हूँ तो उसको अपन एक पर्टिकुलर नाम से डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं बाइजेक्टिव। ठीक, एक्सक्लूसिवली इसके ऊपर सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पर अभी के लिए इनवर्स फंक्शन होने का या फिर इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि वो बाइजेक्टिव होना पड़ेगा उसको। ओके, कोई ऑप्शन है ही नहीं उसके पास। ओके, ठीक है भाई, सवाल करते हैं।
फिर समझ में आ जाएगा अच्छे से कि होता क्या है। अब यहाँ पे दे रखा है कि कोई फंक्शन एफ है, डिफाइन कर रखा है आर प्लस से लेके 0 से 1। मतलब ये वाला हो गया कोडोमेन और ये वाला हो गया डोमेन। अब आर प्लस का मतलब क्या है? सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, 0 से ग्रेटर जो भी है सब कुछ। ठीक है, ओके। अब मुझे बोल रखा है कि इसका इन्वर्स निकालो। अब पहली बात, एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन। अपन को पहले ये करना पड़ेगा कि क्या इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। पहले तो इसको बाइजेक्टिव होना पड़ेगा ना, तभी तो जाके इन्वर्स आएगा। तो पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है या नहीं जा सकता। ओके, तो पहला चीज ये है कि अपन को चेक करना पड़ेगा क्या ये वन वन है। अब वन वन चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपन देख लेते हैं ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है डोमेन पे। मतलब जो भी उसका डोमेन होगा उसमें ये इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है, ये अगर चेक कर ले तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऐसे चेक किया जाता है कि उसको अपन डिफरेंशिएट कर लेंगे। मान लो एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो अपन एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे। अगर ये चीज ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग हो गया, अगर एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हो गया ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, याद कर लो। ओके, तो एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन। तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं क्वोशिएंट रूल लगा के। एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो हो जाएगा 2x इंटू एक्स प्लस वन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, तो 2x होल एक्स प्लस वन मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन। अब x होल एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन, जो भी है। यहाँ पे अपन लोग का जो डोमेन है वो क्या है? आर प्लस। आर प्लस मतलब सारे पॉजिटिव नंबर। अब मुझे ये बताओ कि अगर एफ डैश ऑफ एक्स में एक्स के जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर डाल रहा हूं, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या कभी जीरो हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर प्लस, है ना। तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब एफ डैश या फिर एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर है? तो पहला क्राइटेरिया तो हो गया कि ये वन वन है। ठीक, प्योरली इंक्रीजिंग या प्योरली डिक्रीजिंग अगर कोई इंटरवल में हो रहा है तो उस इंटरवल के लिए वो फंक्शन वन वन होगा। क्लियर है? नॉर्मल। ओके, अब अब अपन देखेंगे कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू चेक करने का तरीका क्या है कि चेक कर लो इसका कोडोमेन और रेंज बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसका मतलब अपन को इसका रेंज देखना पड़ेगा कि ये जो है कहाँ से कहाँ लाई कर। अब रेंज कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही, y को एज्यूम करके मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाय एक्स प्लस वन। तो आ गया ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो कर लेते हैं फिर, बी स्क्वायर -4ac मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। ओके, थोड़ा स्पेस का कमी है, ये चीज मैं हटा देता हूँ, है ना। याद तो हो ही गया होगा। ओके, अब इसको ऐसे कर लेते हैं, y होल y प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, विच इम्प्लाइज जो भी है ये माइनस इन्फिनिटी से, सॉरी, हाँ, माइनस इन्फिनिटी से वन, ये ऐसे क्यों आ रहा है? वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई ओ, फोर डालना था इधर, वही भूल रहा था मैं क्या हो रहा। सॉरी। ओके, तो -y ठीक है, सिंप्लाइज इज इक्वल टू जीरो, है ना। ओके, तो बी स्क्वायर वाई स्क्वायर -4ac प्लस 4y मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया y होल y प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना। तो इसका वैल्यू ये है कि
माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है। अब डोमेन में दे रखा है कि आर कभी नेगेटिव, आई मीन एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, इतना क्लियर है। अब अगर एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो हाँ, वाई भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अपन लोग का वाई क्या है, ये वाई है ना। तो अगर एक्स कभी नेगेटिव नहीं है तो वाई भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो मतलब ये वाला चीज सीन तो ऐसे ही नहीं होने वाला। ओके, अब जो होगा ये होगा। ठीक, तो ठीक है भाई। अब अपन अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये 0 से 1 दे रखा है, पर हम लोग का जो रेंज आ रहा है वो 0 से लेके इन्फिनिटी आ रहा है। ये हो गया अपना रेंज। ठीक, तो अगर ऐसा सीन है कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो इसका इन्वर्स निकाला नहीं जा सकता, है ना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ई टू दावर एक्स प्लस ई टू दावर माइनस एक्स बाई टू जो भी है, फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। पहला चीज, ये एक चीज आप याद कर लो कि x प्लस 1/x जो होता है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आएगा, और x प्लस 1/x लेस देन इक्वल्स टू -2 आएगा, डिपेंडिंग ऑन कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। ये वाला पॉजिटिव के लिए, ये वाला नेगेटिव के लिए। ऑब्वियसली बात है, इक्वलिटी तब होल्ड करेगा जब बराबर है x और 1/x बराबर। ये कब होगा, जब x 1 के बराबर है, या फिर मतलब अगर 1 के बराबर है तो x प्लस 1/x 2 आ गया, अगर -1 के बराबर है तो x प्लस 1/x -2 आ गया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब करते हैं इसको सॉल्व। सो ई टू द पावर एक्स, क्या ये कभी नेगेटिव होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ई टू द पावर एक्स प्लस 1/e⁻x हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगा। क्लियर है, ठीक है भाई। अब बाई टू दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ डायरेक्ट, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2/2 विच इज 1। ठीक, तो इससे अपना रेंज क्या आ गया, 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कोडोमेन भी 1 से लेकर इन्फिनिटी दे रखा है, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए, हेंस ये ऑन टू है, ऑन टू। ठीक, अब 1 1 देख लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। एफ डैश ऑफ एक्स, ये कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये आ गया ई टू द पावर एक्स -1/e⁻x डिवाइडेड बाय 2। अब देखो, यहाँ पे डोमेन जो है वो 0 से लेके इन्फिनिटी है। ठीक है, तो पहले मैं ई टू द पावर एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, ई टू द पावर एक्स का जो ग्राफ है कुछ ऐसे आ गया। ठीक, अब 1/e⁻x जो है वो, उसका ग्राफ मैं कुछ ऐसे कर लूँ कि ऐसे कर लेता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, समझाने में मुझे इजी पड़ेगा। ये जो है, इसको मैं लिखता हूँ e⁻−1 होल टू द पावर एक्स। चलेगा। अब e⁻−1 जो है वो 1 से लेस है। क्लियर है, तो अगर 1 से लेस हो गया तो इसका जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा वो कुछ दूसरे कलर से कर लेता हूँ, इसी से कर लेता हूँ, वो कुछ ऐसे आएगा, है ना। अब e टू द पावर एक्स और e टू द पावर 1/e टू द पावर एक्स, तो जो ग्राफ है अगर मैं 0 से बड़ा देख रहा हूँ तो हमेशा ये वाला सीन हो। अब ये वाला जो है वो e टू द पावर एक्स है, ये वाला e टू द पावर माइनस एक्स है। अब हमेशा e टू द पावर एक्स e टू द पावर माइनस एक्स से बड़ा होगा जब तक कि आपका 0 से इन्फिनिटी, मतलब x जो है वो 0 से इन्फिनिटी में लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि e टू द पावर एक्स e टू द पावर माइनस एक्स से बड़ा है फॉर 0 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर है, पता है बहुत ज्यादा कर रहा हूँ बट समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके।
ये हो गया। तो इससे ये समझ में आ गया कि ये जो एक्सप्रेशन है ई टू द पावर एक्स माइनस वन बाई ई टू द पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव है। हेंस एफ डैश ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, हाँ आ सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, जो भी है इंक्रीजिंग, है ना। अगर इंक्रीजिंग आ गया तो इसका मतलब ये वन वन भी है, ऑन टू तो था ही, तो वन वन भी हो गया। इसका मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, निकाल लेते हैं। तो कहाँ पे करूँ, इसको उड़ा देता हूँ, delete। अब इसका ऐसे कर लो, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स को a ले लेता हूँ, सो a प्लस वन बाय ए बाय टू। इसका मतलब टू वाई इज इक्वल्स टू टू वाई ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। ए इक्वल्स टू माइनस बी, मतलब टू वाई आना चाहिए, हाँ आना तो चाहिए, हाँ ठीक, टू वाई प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर, फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए मतलब टू। तो ये हो गया y प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया a। अब a का मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, a का मतलब है e टू द पावर x, है ना। अब a का मतलब अगर e टू द पावर x हो गया विच इज इक्वल्स टू y प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन। अब e टू द पावर x, तो मुझे x चाहिए, क्या करूं, बिल्कुल सही, दोनों साइड लॉन ले लेता हूं, लॉन ले लेता हूं। सो लॉन मतलब x इज इक्वल्स टू लॉन y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस वन, दूसरा लॉन y माइनस रूट ओवर ऑफ वाई स्क्वायर माइनस वन। अब इन दोनों में से कौन सा होगा, या दोनों ही हो जाएगा, कैसे बताओ। अब डोमेन के लिए ये चीज डिफाइन होना चाहिए। अब आइडिया ये है कि x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ रहा है। ठीक, ओके, तो मैं एक वैल्यू एज्यूम कर लूं कि इस वैल्यू पे क्या ये वैलिड है या नहीं। तो मान लो वो वैल्यू में ले रहा हूँ, टू ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं टू ले रहा हूँ x का वैल्यू, सॉरी y का वैल्यू अगर टू ले रहा हूँ, तो लॉग, क्योंकि 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 y डिफाइंड है वन से बड़ा, अब वन से बड़ा तो टू होता ही है, तो टू ले लेता हूँ। अगर x पॉजिटिव आ रहा है तो ठीक है भाई, डिफाइंड है। सो लॉन टू प्लस रूट ओवर ऑफ टू स्क्वायर माइनस वन रूट थ्री, दूसरा हो गया लॉन टू माइनस रूट थ्री। अब मुझे बताओ, टू प्लस रूट थ्री, टू माइनस रूट थ्री, दोनों में से कौन डिफाइंड है, मतलब दोनों में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव है। टू प्लस रूट थ्री तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ई का जो वैल्यू है वो कुछ टू पॉइंट समथिंग आता है, और टू प्लस रूट थ्री अगर कर रहा हूं तो थ्री पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगर टू माइनस वन पॉइंट सेवन वन कर रहा हूं तो वो कुछ जीरो पॉइंट कुछ आएगा शायद, हाँ। अब पॉजिटिव तो जीरो पॉइंट कुछ, वो तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे बेस में ई है जो कि टू से बड़ा है। अब टू से बड़ा नंबर बेस में यहाँ पे जीरो पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो वैसी बात है लॉन का वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब लॉन का वैल्यू नेगेटिव आना प्रॉब्लम तो नहीं है, पर यहाँ पे दिक्कत है क्योंकि एक्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज रिजेक्टेड है, हेंस ये वाला रिजेक्टेड है। तो अपना जो इनवर्स फंक्शन आ गया कुछ ऐसा है इसको। अब इनवर्स को ऐसे तो लिखते नहीं है, फंक्शन है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉन एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर, अच्छा सवाल था। ओके, ठीक है। अब अरे क्या हो गया, नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स जो भी दे रखा है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है ऑब्वियसली। आज यहाँ पे अगर आपको डोमेन और कोडोमेन क्वेश्चन में पहले से डिफाइंड नहीं है, तो आपको खुद से डोमेन तो निकाल लेना है,
और रेंज जो है वो एज्यूम कर लेना है कि वो ऑल रियल नंबर्स की बात बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो x लेस देन वन, x इक्वल्स टू वन से लेके इक्वल्स टू फोर तक, और x ग्रेटर देन फोर, मतलब सारा कुछ कवर हो रहा है। तो डोमेन तो r हो गया, और रेंज क्या है, अगर गिवन नहीं है तो ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। ओके। ओके। अब पहले चेक करना पड़ेगा कि ये वन 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 टू है या फिर बाइजेक्टिव है या नहीं है। कर लेते हैं चेक, कौन सी बड़ी बात है। अब रेंज तो इसका, चलो ग्राफ ही प्लॉट कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। पहले x लेस देन वन के लिए y इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ है, तो x लेस देन वन के लिए y इक्वल्स टू एक्स वाला ग्राफ हो गया, है ना, ये वाला पॉइंट वन। इसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन से लेके फोर तक एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ है। ओके, एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ कुछ ऐसे आता, तो मैं अगर कंटिन्यू कर दूं तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, पूरा अप टू द स्केल मत जाओ, कुछ ऐसे ही आएगा। ओके, तो ये कौन सा पॉइंट है, फोर इंक्लूडेड है, तो ये वाला फोर हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर सिक्सटीन आ रहा है, तो ये कुछ सिक्सटीन है। अब एट रूट एक्स, अब रूट एक्स का ग्राफ पता ही है सबको कि ऐसे कुछ आता है ना। तो इस केस में अगर मैं देखूं तो एट रूट एक्स ग्रेटर देन फोर आ रहा है, तो फोर वाले पॉइंट पे क्या ये डिसकंटिन्यूस है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि गैप हो जाएगा, का मतलब चेक करना पड़ेगा। अब अगर गैप नहीं है, अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि गैप नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर पे जो वैल्यू दे रहा है एट रूट एक्स पे भी वही वैल्यू देना चाहिए, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ डिसकंटिन्यू, मान लो अगर, मान एक्स स्क्वायर पे सिक्सटीन दे रहा है ना, और एट रूट एक्स पे मान लो यहाँ पे कहीं पे कुछ और वैल्यू दे देता, तभी डिसकंटिन्यूस हो गया ना, है ना। तो अपन को चेक करना पड़ेगा कि एट रूट एक्स में ये सेम ही वैल्यू दे रहा है नहीं दे रहा है, तो फोर डाल लो, रूट ओवर फोर टू होता है, एट एट इंटू टू सिक्सटीन, तो ये भी सिक्सटीन ही दे रहा है, सो कंटिन्यूस है। अब इसका जो ग्राफ है कुछ, अरे यार, हाँ, इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब मुझे ये देख के समझ में आ रहा है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग है, थोड़ा अजीब सा वे में इंक्रीजिंग है बट इंक्रीजिंग है ना। तो पहला चीज ये समझ में आ गया कि वन वन तो है ना। अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक सब कुछ कवर कर रहा है, तो रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर्स हो गया, है ना। तो रेंज जो है ऑल रियल नंबर्स मतलब ऑन टू, तो वन वन ऑन टू दोनों दे रखा है, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। ओके, यूजुअली क्या होता है कि आप लोग ऐसा सवाल देख के सोच लेते हो कि अच्छा ये तो पीस वाइज टाइप दिख रहा है, मतलब ब्रेक हो के फंक्शन डिफाइंड है, हेंस ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता, तो इनवर्स तो वैसे भी नहीं होने वाला, ऐसे सोचते हैं। बट ऐसा होता है, मतलब हो सकता है, जरूरी नहीं कि जो सोच रहा है गलत ही हो, बट चेक कर लेना चाहिए, है ना। तो ये हो गया, अब इसका इन्वर्स निकालो। ओके, पहला इन्वर्स है कि y इज इक्वल टू एक्स, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स हो गया तो उसका इन्वर्स भी x ही आएगा। तो अगर मैं f इनवर्स ऑफ x डिफाइन कर रहा हूँ तो x आ जाएगा कब, जब x लेस देन वन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रूट ओवर ऑफ x, रूट एक्स आएगा, हाँ, रूट एक्स। ये मैं कैसे कर रहा हूँ, ये ऐसे कर रहा हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू रूट वाई, ठीक है। ओके, ये आ जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स, तो कहाँ से कहाँ, वन से लेके टेन, तो वही एक्स लेस देन फोर ग्रेटर देन वन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो हो गया y इज इक्वल्स टू एट रूट एक्स, इसका मतलब वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू सिक्सटी फोर एक्स, सिक्सटी फोर एक्स, हेंस इसका जो इन्वर्स है वो हो गया एक्स स्क्वायर बाय सिक्सटी फोर, बाकी तो एक्स ग्रेटर देन, क्लियर है, इन्वर्स डिफाइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, पीरियडिक फंक्शन, हाँ, ओके। अभी कोई फंक्शन को अपन पीरियडिक फंक्शन कब बोलेंगे, कॉमन सेंस की बात है, अगर वो किसी
पर्टिकुलर इंटरवल में रिपीट हो रहा है। पीरियड का मतलब ये होता है ना कि कोई एक फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होता जाता है ना। तो ओके, कोई फंक्शन पीरियडिक तब होता है जब वो कोई फिक्स्ड इंटरवल में रिपीट होगा। मान लो कोई फंक्शन एज्यूम कर रहा हूँ sin x, है ना। तो ये कुछ ऐसा हो गया ग्राफ इसका। पीछे भी कुछ ऐसा हो रहा है ना। अब यहाँ पे अगर अच्छे से नोटिस करूं मैं, तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पोर्शन है वो पूरा रिपीट हो रहा है ऐसे ही, आगे भी और पीछे भी, है ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये 0 है, ये पाई 2 पाई। अच्छा, मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है वो आगे भी और पीछे भी रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या ये फंक्शन पीरियडिक है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 0 से लेके 2 पाई वाला जो इंटरवल है वो बार बार रिपीट हो रहा है, या फिर वो वाला जो डिजाइन है वो बार बार फोटो चिपकाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया पीरियडिक फंक्शन। अब कुछ लोग ऐसे क्लेम कर सकते हैं, अच्छा ऐसा क्यों? मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि ये वाला जो है वो रिपीट हो रहा है, ये वाला मतलब -पाई से लेके पाई जो है वो रिपीट हो रहा है, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ। हाँ, तो किसने मना किया? मैंने बोला कि इंटरवल 0 से लेके 2 पाई, मतलब इंटरवल जो है वो 2 पाई। तो -पाई से लेके पाई, इसका इंटरवल कितना हुआ? 2 पाई। तो इसका मतलब जो 2 पाई वाला सेक्शन आप कहीं से भी उठा, कोई भी बीच से उठा लो, वहां से 2 पाई ले लो, वो चीज पूरा एग्जैक्टली रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन एक्स का जो पीरियड है वो हो गया 2 पाई। ठीक है, ओके। तो पीरियडिक फंक्शन को अगर मुझे डिफाइन करना है कि कोई एफ ऑफ एक्स है, वो पीरियडिक फंक्शन कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। अगर ये रिलेशन आ रहा है तो ये हमेशा डिफाइंड होगा, कंडीशन अप्लाई, कि टी जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव होगा तो कोई फिक्स्ड इंटरवल का भी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है। वो इंटरवल है, आप डिफाइन कर लो अच्छे से, पॉजिटिव ही आएगा समझ, हमेशा। ओके, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि टी ही आना चाहिए। अब ऐसा भी लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2t दोनों बराबर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 5t, ये भी सही है। 10t, ये भी सही है। तो सब कुछ जो भी बोला मैंने सब कुछ सही है, पर अपन अगर किसी का पीरियड डिफाइन कर रहे हैं तो अपन देखेंगे सबसे छोटा इंटरवल। अब यहाँ पे देखो, साइन एक्स वाले ग्राफ में मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, ये चीज रिपीट हो रहा है कि 0 से लेके 4 पाई जो है वो पूरा रिपीट हो रहा है। हाँ हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर जो सबसे स्मॉलेस्ट इंटरवल वो कितना है? 0 से 2 पाई, है ना। या फिर 2 पाई इंटरवल वाला जो ग्राफ ग्राफ मतलब 2 पाई इंटरवल में जो ग्राफ का सेक्शन आ रहा है वही पूरा टाइम रिपीट हो रहा है। सबसे छोटा क्या है? 2 पाई वाला, है ना। तो इसलिए अपन 2 पाई कंसिडर करते हैं एज अ पीरियड। ओके, समझ में आया? ओके, अब कुछ प्रॉपर्टीज है, देख लो इजी सा है। कि मान लो एफ ऑफ एक्स, सॉरी, हाँ मान लो एफ ऑफ एक्स जो है वो एक पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड टी। तो अगर मान लो कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है कि के टाइम्स एफ ऑफ सी एक्स प्लस टी, तो इस ये भी एक पीरियडिक फंक्शन ही आएगा, और जिसका पीरियड होगा टी बाय मॉड ऑफ सी। ठीक है, ओके। ये पहला प्रॉपर्टी। मान लो कोई दो फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स, एफ वन ऑफ एक्स और एफ टू ऑफ एक्स। एफ वन ऑफ एक्स का पीरियड मान लो T1 है, एफ टू ऑफ एक्स का पीरियड मान लो T2 है। तो तो आ, इन दोनों का जो कलेक्टिव अगर मैं बोल रहा हूँ, मुझे चाहिए एफ वन ऑफ एक्स प्लस एफ टू ऑफ एक्स जो है, क्या ये पीरियडिक होगा? हाँ बिल्कुल पीरियडिक होगा। इसका पीरियड कितना होगा? वो हो जाएगा एलसीएम ऑफ T1 एंड T2। ठीक है, सही है, ओके। ये प्रॉपर्टीज है, ओके। अब देखते हैं सवाल। f of x minus 1 plus f of x plus 1 equals to root 2 times f of x, prove that f of x is periodic। ओके, मुझे प्रूव करना है कि पीरियडिक है, f of x जो भी फंक्शन है वो पीरियडिक है।
ये प्रूफ कैसे होगा? अगर मैं किसी तरीके से ये फॉर्मेट लेके आ गया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन पीरियडिक है, एफ ऑफ एक्स जो है। ठीक है, कैसे लेके आऊं? सोच के कि एक्स को मान लो मैं एक्स प्लस वन से रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन। ओके, अब मान लो एक्स माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, एक्स को एक्स माइनस वन से रिप्लेस कर दिया, ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है ठीक है ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लेता हूँ। हाँ, ऐड कर लेता हूँ, तो इससे आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स is equals to root 2 times, oh nice, f of x minus 1 plus f of x plus 1। अब यहाँ पे अगर आपके ज्ञान के चक्षु खुल गए, मेरे तो खुल गए, तो आप देख सकते हो कि f of x माइनस वन इन प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन हो गया रूट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं इसके जगह रूट टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। ओके, तो यार फिर से जगह करता हूँ, तो चलो छोड़ो, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू। यहाँ पे अगर देख रहे हो रूट टू इंटू एफ ऑफ एक्स, मतलब टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे टू टाइम एफ ऑफ एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी टू टाइम एफ ऑफ एक्स दे रखा है, तो ये कैंसिल आउट हो है ना, तो इक्वल्स टू जीरो है, इज इक्वल्स टू जीरो, है ना। ओके, कहाँ पे करूँ नेक्स्ट, और एक पेज ऐड कर लेता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास ये दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस टू, एफ ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, ये दे रखा है ना। ओके, गिवन तो है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि क्या करूँ, एक्स प्लस फोर से रिप्लेस कर दूँ, तो एफ ऑफ एक्स प्लस सिक्स आ गया, एक्स प्लस टू आ गया, एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर लेता हूँ, मान लो एक्स को मैं एक्स प्लस टू से रिप्लेस कर लिया, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। वैसे ही एक्स को अगर मैं एक्स माइनस टू से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स माइनस फोर प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, ठीक है भाई। अब अगर मान लो मैं इस वाले में एक्स को एक्स प्लस फोर से रिप्लेस कर दिया, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एट प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। और इसमें अगर कर रहा हूं तो ये आ जाएगा, इसमें क्या रिप्लेस करो, आ, 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 वही एक्स को एक्स प्लस फोर से, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अब आ गया, तो इसको मैं ऐसे कर लूं, एफ ऑफ एक्स या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस फोर माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो इसमें मैं डायरेक्टली माइनस एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर लूँ, कोई तो समस्या नहीं होना चाहिए। अब हो गया, तो बस इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस एट के बराबर आ गया, एज इन जो अपना पीरियड है वो आ गया एट। हेंस एफ ऑफ एक्स जो है वो पीरियडिक फंक्शन है विद पीरियड एट। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट सवाल। ये वाला ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू वन प्लस रूट ओवर ऑफ टू टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज पीरियडिक। इसको पीरियडिक प्रूफ करना है, कैसे करूँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ? पहले तो रूट हटाते हैं, पहला काम नहीं करते। सो एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा का स्क्वायर
नहीं, इसको, हाँ, का स्क्वायर प्लस वन। अंदर से अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा इसका, ऐसे हटाऊं? अच्छा, देखा जाए तो चल, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा, माइनस टू टाइम्स एफ एक्स प्लस लैम्डा इक्वल्स टू इसका 2 f of x माइनस एफ स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, रूट ओवर हट गया। अब इसको ऐसे लिख लूं कि ये हो गया 1 - f of x -1 का होल स्क्वायर। एक सेकंड में चेक कर लूं, 1 स्क्वायर 1 -1 0, ओके 2, हाँ सही। ठीक है, ऐसे लिख लो, ओके, नो प्रॉब्लम हो। अब x के जगह x प्लस लैम्डा रिप्लेस कर लेता हूँ। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके नहीं लिखते, डायरेक्टली होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो ये हो गया f ऑफ x प्लस लैम्डा -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। अरे हटना, हाँ ठीक है। अब x को x प्लस लैम्डा से रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा f ऑफ x प्लस 2 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा -1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? ओके, तो हाँ, ये देखो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स -1 का जो स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा -1 का जो स्क्वायर, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, इज इक्वल्स टू 1 माइनस जो भी दे रखा है। तो एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस, अंदर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। सही है? लग तो रहा है, नहीं होल स्क्वायर फिर क्या है? हाँ ठीक है, इतना ही। ओके, अब इसको अगर मैं और सॉल्व करूं, पहले राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1 - 1 0, सो एफ ऑफ एक्स -1 का होल स्क्वायर, अरे नाइस, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लैम्डा -1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं रूट ओवर ले रहा हूँ, तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लैम्डा -1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स -1 का मॉड। अब एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लैम्डा -1 जो है, वो या तो एफ ऑफ एक्स -1 के बराबर आएगा या फिर माइनस एफ ऑफ एक्स +1 के बराबर, इन दोनों में से कोई एक। पर अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो पीरियडिक है, मतलब पीरियडिक प्रूफ करना है। तो यार इसका मतलब क्या है, पीरियडिक है, तो ये वाला चीज तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। ऊपर वाला आएगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लैम्डा -1 इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स -1। तो ये गया, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 लैम्डा। तो हेंस ये जो फंक्शन है वो पीरियडिक है विद पीरियड 2 लैम्डा, है ना? क्लियर है? ओके, ठीक। आगे आगे और कुछ? फंक्शनल इक्वेशन। अब ये ऐसा जैसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट पढ़ाते हैं ऐसे, तुम्हें पढ़ा देता हूँ, है ना? इसका आइडिया ये है कि अपन को एफ ऑफ एक्स निकालना होता है कोई एक फंक्शनल इक्वेशन से। ठीक है, अब फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन जो कि एक फंक्शन के फॉर्मेट में दे रखा है, ऐसा कुछ दिखता होगा, उसको फंक्शनल इक्वेशन बोलेंगे, है ना? ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। अब एफ ऑफ एक्स निकालना है अपन को। यहाँ एक्स का मतलब अगर अपन देखें, यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं, एफ ऑफ एक्स वेरिएबल है, वैसे ही एफ ऑफ 1/x वेरिएबल है। ठीक, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए होंगे। मेन आइडिया तो ये है। ओके, तो कर लेते हैं और एक इक्वेशन। क्या है? मतलब कैसे? कि अगर ये इक्वेशन x के सारे वैल्यूज के लिए वैलिड है, तो इसका मतलब अगर x को मैं 1/x से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो भी ये वैलिड होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, बात तो सही है। ठीक है, तो कर लिया, रिप्लेस एफ ऑफ 1/x प्लस 3x, सॉरी x को 1/x से रिप्लेस कर लिया ना, सो 3/x
इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1/x प्लस 1। क्लियर है? ठीक है, अभी अपने पास दो इक्वेशन आ गए, अपन को एफ ऑफ एक्स चाहिए, सो एफ ऑफ 1/x एलिमिनेट कर देंगे। कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 3x, तो ये आ जाएगा 3x टाइम्स एफ ऑफ 1/x प्लस 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x होल 1/x प्लस 1। ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम आ गया, तो एक काम करते, इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर लेते, या फिर उल्टा जो भी है। तो 9f(x) माइनस एफ ऑफ एक्स, 8 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 6x माइनस 2, सॉरी 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 6x होल 1/x प्लस 1 माइनस 2 होल x प्लस 1। अब मेरे में पेशेंस नहीं रहा, आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो भी करना है जैसा भी करना है, आंसर ऐसे ही आएगा। होल 1/x प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 1 डिवाइडेड बाय। ओके, ये आ गया आपका एफ ऑफ एक्स। हाँ, और थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, आप खुद कर लो, मैं नहीं कर। ओके, तो ये हो गया पीरियडिक फंक्शन, जो भी फंक्शन के बारे में अपन ने बोला था। और कुछ बच रहा है? हाँ, बहुत कुछ बच रहा है, तो वो अगले वीडियोस में आएगा। अभी के लिए इतना ही, इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर, फिर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू।